अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शान गोबल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। राजू, सब लोग कह रहे हैं मुबारक हो, और तेरा क्या कहना है यार? ओके फॉर यू? अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पकड़ी है। पता चला है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अपने को नहीं किसी दूसरे को दिया जा रहा है। देखो अरुण, कल तुम्हारे ऑनर में पार्टी दिया जा रहा है, तो तुम अपनी बीवी को लेकर जरूर पहुंचना, समझे ना? तुम कोई ना कोई रास्ता निकलेगा नहीं। दोस्तों, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो मुश्किलों से हार जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो मुश्किलों का मुकाबला डट कर करते हैं। और आज जिस एक्टर की बात मैं करने वाला हूं, उनकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आई, बहुत मुसीबत आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उनका डट कर मुकाबला किया। और वो हैं अपने वक्त के मशहूर कॉमेडियन केशव मुखर्जी साहब के बेटे और वर्सेटाइल एक्टर बबलू मुखर्जी। दोस्तों, अब शर्त के मुताबिक हमारे नए चैंपियन मिस्टर राजा मिस मधु को सरेआम सबके सामने किस करेंगे। गुरुजी ने बुलाया है तो मुझे सिखाने के लिए राजी हो गए? अरे बिल्कुल, मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से राजी किया है। मैंने उनके सीधे सर पे पैर रखा जी, पैर पे सर रखा, और फिर वे खुश हो गए और बोले ले आओ उसे। तो चलिए। 4 सितंबर 1965 में पैदा हुए थे बबलू, कोलकाता में एक बंगाली हिंदू परिवार में। लेकिन जब वो सिर्फ 6 महीने के थे, तब पूरा परिवार कोलकाता से मुंबई आ गया। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि बबलू के पिता अपने वक्त के मशहूर कॉमेडियन थे केशव मुखर्जी। बबलू की मां का नाम था श्रीमती छाया देवी, और वो एक हाउसवाइफ थी। बबलू के एक छोटे भाई भी थे और उनका नाम था रंजीत, और बबलू का असली और पूरा नाम है इंद्रजीत मुखर्जी। बबलू ने अपनी स्कूलिंग की सेंट लॉरेंस हाई स्कूल मुंबई से, और अपनी एजुकेशन कंप्लीट की MMK कॉलेज जो मुंबई में है। दोस्तों, बबलू के पिताजी यानी केशव मुखर्जी साहब फिल्मों में बहुत जोवियल थे, सबको हंसाते थे, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे बहुत एजुकेटेड हों। बबलू पायलट बने और रंजीत एक डॉक्टर बने। लेकिन बबलू जब सिर्फ 16 साल के थे, तब उनके पिता की डेथ हो गई एक कार एक्सीडेंट में, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से, और वो साल था 1982। अब फैमिली की सारी जिम्मेदारी बबलू के नाजुक कंधों पे आ गई। केशव साहब की डेथ की वजह से बबलू की मां यानी छाया देवी को बहुत गहरा सदमा पहुंचा, और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। अब बबलू को मां की देखभाल भी करनी थी, भाई का ख्याल रखना था, और साथ ही साथ घर भी चलाना था। और घर चलाने के लिए काम करना जरूरी था, लेकिन बबलू को समझ ही नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करें। तभी केशव साहब के सेक्रेटरी ने बबलू को सलाह दी कि तुम जाओ और मशहूर प्रोड्यूसर KC शर्मा से मिलो, जो तुम्हारे पिता के बहुत अजीज दोस्त थे। KC शर्मा यानी आज के मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर अनिल शर्मा के पिता। बबलू शर्मा साहब से मिले, और KC शर्मा ने उन्हें अपने बेटे अनिल शर्मा से मिला दिया, और अनिल शर्मा ने बबलू को बतौर असिस्टेंट अपने साथ रख लिया अपनी अगली फिल्म के लिए। फिल्म का नाम था बंधन कच्चे धागों का, और यह फिल्म आई थी 1983 में। इसी बीच बबलू को एक फिल्म की ऑफर आई बतौर एक्टर। रोल छोटा था, लेकिन बबलू ने यह फिल्म एक्सेप्ट कर ली क्योंकि उन्हें पैसे कमाने थे। फिल्म का नाम था कौन कैसे, जो आई थी 1983 में। ये बताओ, पढ़ाई कैसे चल रही है? अभी तो एनुअल स्पोर्ट्स की तैयारी है, ये देखिए उसका सोवेनियर। और अप्रैल में मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। और पढ़ना चाहते? नहीं, वैसा मैं नौकरी करूंगा, वो भी आपकी तरह। बबलू एक्टिंग तो कर रहे थे क्योंकि उन्हें पैसे कमाने थे, लेकिन उन्हें मीटी रोल्स नहीं मिल रहे थे। लेकिन उनकी यह ख्वाहिश पूरी हुई 1990 में, जब एक बड़ी फिल्म में उन्हें एक हीरो के दोस्त का रोल मिला। फिल्म का नाम था दिल, जो आई थी 1990 में। हीरोइन थी माधुरी दीक्षित और हीरो थे आमिर खान। दोस्तों, आज से 21 साल पहले कयामत आई थी, और आज की रात फिर एक कयामत आने वाली है। और इस कयामत की रात में इतनी बियर बहेगी कि बाढ़ आ जाएगी। इतना नाच गाना होगा कि धरती कांप उठेगी, क्योंकि आज राजा का जन्मदिन है, एंड यू ऑल आर इनवाइटेड। यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट थी, और इस फिल्म के बाद बबलू को ज्यादातर रोल हीरो के दोस्त के मिले। आज की इस पार्टी में हर स्टेट की और हर साइज की लड़कियां आई हैं। एक भी पसंद कर ले अपनी शादी के लिए। नहीं यार, मुझे तो यहाँ पर एक भी ऐसी नजर नहीं आती जो दिल को और नजर को सैराब कर सके। अच्छा, तो बता कि तुझे कैसी लड़की पसंद है? बबलू ने कई फिल्मों में काम किया और अलग अलग किस्म के रोल्स किए, जैसे कॉमेडी, पॉजिटिव और नेगेटिव। और वो फिल्में थी फूल, नरसिम्हा जोश, हलचल, फर्स्ट लव लेटर, हफ्ता बंद, जागृति और तेजस्विनी।
और तेजस्विनी में उनका बहुत नेगेटिव रोल था। ये तुझे तब सोचना था जब 15 दिन पहले इसका प्लान बना था। अब उसी के भरोसे पे तो बिड़ू खूब मैच कर लिया 14 दिन। ये डिस्कर्व इसका मैं। अब कल एग्जाम है तो आज वाल्मीकि बन रहा है। अबे चल। दोस्तों, बबलू ने फिल्मों के साथ साथ कई बड़े बड़े सीरियल्स में भी काम किया, जैसे ब्योमकेश बख्शी, छोटी बड़ी बातें, विक्रम और बेताल, दादा दादी की कहानियां, सिंहासन बत्तीसी, सूर्यपुत्र करण और भी कई और। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा इसी वक्त उस भयानक जंगल में, और उस महालक्ष्मी के मंदिर से वो हीरा लेकर आऊंगा जिससे कि राजकुमारी फिर से इस दुनिया को देख सके और मैं उसे। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि सिर्फ 17 साल की उम्र में बबलू को एक एक्ट्रेस से प्यार हो गया और वो बबलू की मां को भी बहुत पसंद थी। इसलिए 17 साल की उम्र में बबलू ने शादी कर ली 1984 में। उनकी बीवी का नाम है पूनम बख्शी और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है यश और बेटी का नाम है दिव्यानी। लेकिन अफसोस 7 साल बाद दोनों में अनबन होने लगी और दोनों का डिवोर्स हो गया, यानी बबलू का और पूनम बख्शी का। दोस्तों, 1985 में बबलू को एक बहुत बड़ा धचका लगा। उनके छोटे भाई रंजीत की एक बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो गई जब वो सिर्फ 14 साल के थे। इस हादसे की वजह से बबलू की मां और बीमार हो गई और वो एक गहरे मेंटल शॉक में चली गई और बबलू को उनको संभालना और भी बहुत मुश्किल हो गया था। उन दिनों बबलू का करियर बहुत अच्छा चल रहा था। वो तकरीबन 3-4 शिफ्ट्स किया करते थे दिन में। ऐसे में उनकी मां घर से निकल जाती थी और बबलू को शूटिंग छोड़कर उन्हें ढूंढने के लिए जाना पड़ता था। इसके बाद जैसे मुसीबतों ने बबलू का पीछा ही पकड़ लिया। उनको काम तो बहुत मिल रहा था, लेकिन फिर भी वो काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे और कुछ साल बीमार रहने के बाद 1992 में उनकी मां इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब बबलू बिल्कुल अकेले रह गए। ना माँ बाप की छत्रछाया, ना भाई रहा और ना बीवी और बच्चों का साथ। वो बिल्कुल अकेले रह गए। इतने सारे दुखों के बाद कुछ सालों बाद उन्हें एक राहत मिली। उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और 1995 में उन्होंने उस लड़की से शादी कर ली। उनकी बीवी का नाम है अनीता और उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी अनीशा और 2 जुड़वा बेटे, और बेटे का नाम है आशुतोष और आशीष। दोस्तों, 2002 में बबलू ने अपने पिता के नाम का एक एक्टिंग स्कूल खोला था, केशव मुखर्जी एक्टिंग एकेडमी। लेकिन अफसोस ये कुछ ज्यादा चला नहीं, इसलिए बबलू को मजबूरन ये एकेडमी बंद करनी पड़ी। और इसी साल यानी 2002 में बबलू ने एक स्कूल भी शुरू किया, सेंट डोमिनिक सावियो हाई स्कूल के नाम से, जो मीरा रोड में आज भी है। बबलू की जिंदगी बहुत उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। अराउंड 2015 में अचानक उन्हें पैरों में शिद्दत का दर्द उठा और दिन ब दिन वो बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया जब वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे। इसकी वजह से उन्होंने काम करना भी बंद कर दिया। वो आखिरी बार नजर आए थे 2017 में एक फिल्म में जिसका नाम था स्वीटी वेड्स NRI। I will kill Druma. Why, sir? अरे मंगनी तक तो ठीक था, बट आकाश, फेक प्रोफाइल बना के शादी करो ना। नो 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 नो। एंड अबव ऑल दिस इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। बबलू अपने पैरों की दर्द की वजह से बहुत तकलीफ में थे। जब डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्हें पता चला कि उन्हें साइटिका है। डॉक्टर्स ने इलाज शुरू कर दिया और बबलू धीरे धीरे ठीक होने लगे और 2020 में बबलू बिल्कुल ठीक हो गए। एक तरफ ठीक होने की खुशी थी तो दूसरी तरफ दुख ने फिर से उनके दरवाजे पे दस्तक दे दी। बबलू की दूसरी शादी भी टूट गई और 2020 में बबलू और अनीता का डिवोर्स भी हो गया। दोस्तों, बबलू फिल्में भी कर रहे हैं, टीवी सीरीज भी कर रहे हैं और अब उन्हें इंतजार है अच्छी वेब सीरीज का। और हम आपको यह बताएं कि रिसेंटली उनका एक नया शो आने वाला है ZEE5 पे, जिसका नाम है घर वाली पेड़ वाली, और इसमें बबलू का बहुत अनोखा रोल है। बबलू आजकल मुंबई के मीरा रोड में अकेले रहते हैं और सोचते हैं कि मैंने जिंदगी भर इतने दुख झेले, सबको खुश रखने की कोशिश की, लेकिन किस्मत की बात है कि आज मैं अकेला हूं। लेकिन मेरी यही इच्छा है कि मेरी फैमिली जहां भी रहे खुश रहे। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।